Hello everyone, welcome to the Pahadi Talim Foundation, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. So काफ़ी अरसे के बाद एस्पायरेंट्स की डिमांड पे हमने ये डिसाइड किया है कि हम करंट अफेयर्स के जो लेक्चर्स हैं, जो जितने भी हमारा हमारे जितने भी जनवरी टू सितंबर के करंट अफेयर्स हैं, वो हम आपके सामने वीडियो लेक्चर के फॉर्म में लाएंगे। काफ़ी सारे एस्पायरेंट की डिमांड थी, चाहे यूपीएससी एग्जामिनेशन हो, जेकेएस हो, क्योंकि जेकेएस 2023 की जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन डेट है वो 10 अक्टूबर को ये भी अनाउंस हो चुकी हैं। फिर जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम्स हो, चाहे एसएससी के एग्ज़ाम्स हो, चाहे बैंकिंग के एग्ज़ाम हो, उसमें ये जो करंट अफेयर है ये काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखता है, क्योंकि ट्रेंडिंग में है इस वक्त, क्योंकि करंट अफेयर को एग्जामिनर काफ़ी ज़्यादा वेटेज दे रहे हैं और करंट अफेयर में से मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, हमने ये जो लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है करंट अफेयर्स के ऊपर, तो हमने ये जनवरी टू सितंबर करने हैं, लेकिन हम इसको रिवर्स ऑर्डर में करेंगे। हम क्या करेंगे, सितंबर टू जनवरी तक लाएंगे ये सारे करंट अफेयर। जो हमारी पहली ये वीडियो, आज की वीडियो है, ये सितंबर पे रहेगी। ठीक है ना, सितंबर के जितने भी करंट अफेयर्स हैं, लेकिन ये वीडियो दो पार्ट में आएगी। ठीक है ना, एक जो आज वाला पार्ट आपके साथ डिस्कस करेंगे, एक नेक्स्ट पार्ट एक दो दिन में आ जाएगा। ठीक है ना, सो ये जितने भी ईयरली करंट अफेयर्स हैं जनवरी टू सितंबर, क्योंकि जेकेएस एग्जामिनेशन हैं उसमें करंट अफेयर की वेटेज होती है, तो वहां भी एग्जामिनर काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछता है करंट अफेयर्स के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, करंट अफेयर के जो है लेक्चर वो स्टार्ट करेंगे, और मैं अपने व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ताकि आपके पास एक रेलिवेंट इंफॉर्मेशन मिले, क्योंकि ये वो वाले हम टेक्निकल चीजें आपके सामने डिस्कस करेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये रिसेंटली एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, क्योंकि एसएसबी के एसएसबी के एग्जामिनेशन में भी वेटेज है। हर एक एग्जाम में जो है वो करंट अफेयर की वेटेज रहती है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट स्लाइड। सो द फर्स्ट स्लाइड ऑन योर स्क्रीन इज, सो सबसे पहला जो करंट अफेयर हमारे पास बन रहा है सितंबर का, सो एक करंट अफेयर है हमारे पास, वुमेन रिजर्वेशन बिल। एक वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हुआ है, तो एग्जामिनर इसके ऊपर फोकस रहेगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है करंट अफेयर का, क्योंकि अभी ये भी रिसेंटली ये बिल जो है पास हुआ है। सो वुमेन रिजर्वेशन बिल पास इन लोकसभा, अ बिल प्रोवाइड 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज। एग्जामिनर ऐसे पूछेगा कि वुमेन रिजर्वेशन बिल जो वुमेन्स के लिए है वो कितना परसेंट पास हुआ है, कितनी परसेंट रिजर्वेशन दी गई है, तो 33% रिजर्वेशन वुमेन्स को दी गई हुई है, विमेन्स को दी गई है इस बिल के द्वारा। ठीक है ना, फिर एग्जामिनर इस क्वेश्चन को और डिफरेंट वे में पूछ सकता है कि देखो एक क्वेश्चन के काफी सारे डायमेंशंस होती हैं। ठीक है ना, अगर एक तो ये पूछेगा कितने परसेंट इनको रिजर्वेशन मिली है, दूसरा ये पूछेंगे कि ये जो बिल था विमेन रिजर्वेशन बिल, जो वुमेन रिजर्वेशन बिल है, ये किस अमेंडमेंट के तहत जो है पास हुआ है। सो ये जो बिल है 128 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था। ये याद रखना है आपने कि ये जो वीमेन्स रिजर्वेशन बिल था, ये 128 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था। और कभी एग्जामिनर इस बिल का एक और नाम भी है वो भी पूछ सकते हैं। ठीक है ना, एक और नाम है वो भी पूछ सकते हैं एग्जामिनर। सो इस बिल का दूसरा नाम क्या है, नारी, मैं कलर चेंज कर लेता हूं ताकि विजिबल रहे। ठीक है ना, सो ये इस बिल का नाम रहेगा नारी शक्ति वंदन। ठीक है ना, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ठीक है ना, अधिनियम इस बिल का नाम। कभी वो पूछेंगे विमेन्स रिजर्वेशन बिल या पूछ लेंगे नारी शक्ति वंदन अधिनियम पूछ लेंगे। और कौन सा बिल था, ये जो विमेन्स रिजर्वेशन बिल ऑफ 2023 था, ये जो 2023 था, ये कौन सा बिल था हमारा, 188 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था। ये याद रखें, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और एंड दिस बिल आल्सो अप्लाई टू द सीट फॉर द रिजर्वेशन ऑफ हमारे जितने भी शेड्यूल कास्ट हैं या शेड्यूल ट्राइब्स हैं, जितनी भी लोकसभा हो या जितनी भी हमारी स्टेट असेंबलीज हैं, उनमें ये एप्लीकेबल होगा। सो नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने रहेगी।
ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स में वेटेज है। सो ये जो दूसरा करंट अफेयर हमारे पास रहेगा, संविधान सदन। क्या रहेगा? संविधान सदन। ये चीज आप याद रखें, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग, जो हमारी ओल्ड ये वाली पार्लियामेंट बिल्डिंग थी, हमारी ये वाली ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग जो हमारी थी, विल नाउ बी कॉल्ड एट संविधान सभा। इसको हम क्या कहेंगे? संविधान सभा। ये क्वेश्चन पूछेगा। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हाउस है, इसका जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है, उसका क्या नाम रखा है उन्होंने रखा है संविधान सदन। ये पॉइंट आप फिट कर लें और बाकी भी इंफॉर्मेशन आप इसके साथ ले सकते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट के ऊपर, क्योंकि बिल्डिंग चेंज हुई है, नई बिल्डिंग बनी है, तो उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो रिसेंटली जो ट्रेंडिंग में अगर वो पूछेंगे जो ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग है विल नाउ बी कॉल्ड एज, उसको हम क्या कहेंगे? जो ओल्ड है, ठीक है ना, ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग विल नाउ बी कॉल्ड एज संविधान सदन उसको कहेंगे या उसको कॉन्स्टिट्यूशन हाउस कहेंगे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 3। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो जम्मू एंड कश्मीर उधमपुर रेलवे स्टेशन, जो जम्मू कश्मीर उधमपुर का रेलवे स्टेशन था, ऑफिशियली नेम्ड हुआ है। किसके नाम के ऊपर इसका नामकरण किया गया है? कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। याद रखेंगे, जो जम्मू कश्मीर का उधमपुर रेलवे स्टेशन है, जो जम्मू कश्मीर का उधमपुर रेलवे स्टेशन है, उसका नाम चेंज करके जो ऑफिशियली रख दिया गया है कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। ये क्वेश्चन भी हमारे जेकेएस एग्जामिनेशन है उसमें पूछ सकते हैं, जो हमारा प्रीलिमिनरी एग्जाम है, क्योंकि रिसेंटली ये नाम उन्होंने ऑफिशियली जो है रेलवे स्टेशन का नाम चेंज कर दिया है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, बीसीसीआई साइन एसबीआई लाइफ। हमारी जो बीसीसीआई है, उन्होंने एक साइन किया है एसबीआई लाइफ से एज एन ऑफिशियल पार्टनर फॉर अ 3-year पीरियड। बीसीसीआई ने एसबीआई लाइफ के साथ एक ऑफिशियल, उसका जो ऑफिशियल पार्टनर होता है वो साइन किया है ऑफिशियल पार्टनर के लिए बीसीसीआई ने। तो एग्जामिनर ये पूछेगा कि बीसीसीआई ने किसके साथ ऑफिशियल पार्टनर के लिए 3 साल के लिए जो है वो एग्रीमेंट साइन किया है। सो बीसीसीआई ने जो है जो ऑफिशियल पार्टनर के लिए एग्रीमेंट साइन किया है वो एसबीआई लाइफ के साथ उन्होंने फॉर द पीरियड ऑफ 3 year किया है। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा। एक क्वेश्चन यहां से बन जाएगा कि बीसीसीआई ने किसके साथ ऑफिशियल पार्टनर के लिए जो है एमओयू या जो भी साइन किया, किसके साथ किया? एक बन जाएगा एसबीआई लाइफ के लिए। दूसरा पूछ लेंगे कि कितने पीरियड के लिए बना है, तो वो पूछ लेंगे 3 साल के लिए बना है। और ऑफिशियल पार्टनर कौन बना है? एसबीआई। और या ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं उसको रिवर्स करके कि एसबीआई जो है उसने किसके साथ एमओयू साइन किया ऑफिशियल पार्टनर के लिए, तो वो हमारा जो है वो किसके लिए साइन किया है? हमारा बीसीसीआई के साथ साइन किया है। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्पोर्ट कैटेगरी में से क्वेश्चन ये पढ़ सकता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, दैट इज योर क्वेश्चन 5। ठीक है, व्यूवर्स से मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी ताकि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि जितने बाकी लोग जो प्रिपेयर कर रहे हैं ना एग्जामिनेशन के लिए, उनको भी हेल्प हो जाए। और इस वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो लेक्चर ज़रूरी ये है कि लंबे होते हैं, लेकिन अब इसकी लेंथ को हम कम करें या बढ़ाएं उसका कोई इश्यू नहीं है। इश्यू है कि जो मटेरियल है वो आपको रिकॉल करना बहुत ज़रूरी रहता है, इसलिए वीडियो लेक्चर लंबे होते हैं। और काफ़ी सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो वीडियो को देखना पसंद उसको प्रेफर ही नहीं करते, उसको स्किप कर देते हैं। सो इसलिए वीडियो को प्रेफर करो, इसको देखो, ताकि आपको ये जो करंट अफेयर्स हैं वो जो ये वेटेज है वो आपका क्लियर हो जाए। ठीक है। सो ये जो 5th करंट अफेयर रहेगा आज के सितंबर के मंथ का, सो ये रहेगा हमारा इंडियन रैंकिंग के ऊपर। ठीक है ना जी। सो इंडिया रैंक्ड 52nd इन डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। याद रखें, जितने भी रैंकिंग है इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो, अगर व्यूवर्स ने कमेंट्स बॉक्स में चाहा कि उनको रैंकिंग के ऊपर वीडियो चाहिए, क्योंकि लाइफ इंडेक्स है, हैप्पीनेस इंडेक्स है, उस पर करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है, काफ़ी सारे इंडेक्सेस हैं जिसके ऊपर अगर वो चाहेंगे तो उसके ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे। लेकिन अभी के लिए अगर आप देखेंगे, इंडिया ने 52nd रैंक जो है वो अचीव किया है इन
डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, याद रखें डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। एक होता है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, वो अलग है, ये डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ है। याद रखेंगे कि इंडिया रैंक 52nd इन द डिजिटल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स। ठीक है जी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, दैट इज हमारे पास स्पोर्ट कैटेगरी में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि स्पोर्ट कैटेगरी हो, बुक्स एंड ऑथर हो, ठीक है ना, बुक्स एंड ऑथर हो या जितने भी बाकी मिसलेनियस क्वेश्चन हो, उसके ऊपर करंट अफेयर बनते ही बनते हैं। सो स्पोर्ट कैटेगरी में अगर देखेंगे तो अंतिम पंगाल, सॉरी इसको प्रोनाउंस कर लें जैसे भी है, अंतिम पंगाल वन ब्रॉन्ज मेडल इन रेसलिंग एट वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023। ठीक है जी। अंतिम पंगल ने जो है, पंगल या जो भी है, मैं इसको प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा सही से, तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जो है वो लिया है, किसमें, ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने अचीव किया है वर्ल्ड चैंपियनशिप जो कि 2023 में हुई है। याद रखेंगे कि रेसलिंग कैटेगरी में अंतिम पंगाल ने जो है वो ब्रॉन्ज मेडल अचीव किया है। ये क्वेश्चन भी आप याद रखेंगे, क्योंकि ये भी स्पोर्ट कैटेगरी में क्वेश्चन आ सकता है हमारा, ठीक है ना, क्योंकि ये इवेंट्स बेस पे होते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, ये रहेगा हमारा, इंडिया वन बिड टू होस्ट 17th, इंडिया ने एक बिड हुई थी, ठीक है ना, तो इंडिया वन बिड टू होस्ट 17th इंटरनेशनल कांग्रेस ऑन केमिस्ट्री ऑफ सीमेंट। ठीक है जी। इसके ऊपर जो 2027 में होगी, तो इंडिया वन टू होस्ट जो हमारा 17th इंटरनेशनल कांग्रेस केमिस्ट्री ऑफ सीमेंट होगी, वो 2027 में होगी। इसकी बिड को इंडिया ने जीत लिया है, तो 2027 में इंडिया इसको जो है वो होस्ट करेगा। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सो अगर यूनेस्को की बात करें, जितने भी हमारे कल्चरल हेरिटेज होते हैं या मोनूमेंट होते हैं, उनको भी रिसेंटली क्या यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिया जाता है। सो इस बार अगर हम सितंबर की बात करें, तो शांति निकेतन बिकेम द 41st यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया एंड 3rd इन वेस्ट बंगाल। तो जो 41 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ये इंडिया का बना है, और 3rd जो है ये वेस्ट बंगाल का रहेगा, हमारा जो है शांति निकेतन। इसको भी आप अपने माइंड में फिट कर लें। चाहे तो अगर हम बात करें इस शांति निकेतन की, अगर हम इसकी बात करें शांति निकेतन की, तो शांति निकेतन है क्या, इसकी जो हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंस है वो क्या है। ठीक है। सो अगर देखा जाए इन अराउंड 1862 टू 63 के करीब देखा जाए, सो जो रविंद्रनाथ टैगोर के फादर थे, रविंद्रनाथ टैगोर स्पॉटेड दिस स्कीनिक लैंडस्केप एंड डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश एन आश्रम। यहाँ पे उन्होंने एक आश्रम एस्टैब्लिश किया था। क्या किया था? एक आश्रम एस्टैब्लिश किया था। सो इसी बिल्डिंग को हम क्या कहते हैं? शांति निकेतन। मीनिंग अब ये भी पूछ लेगा एग्जामिनर करंट अफेयर में कि ये शांति निकेतन का मतलब क्या है। ठीक है। सो शांति निकेतन का अगर हम मतलब देखें, इसको हम बोलेंगे एबोर्ड ऑफ पीस बोलेंगे। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना। तो ये करंट अफेयर जो है ये आएगा ही आएगा। इस वीडियो लेक्चर को बड़े आराम से देखें, नोट्स बना दें। अगर आपको इसकी पीपीटीज या पीडीएफ चाहिए होगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। ठीक है ना। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा ये भी स्पोर्ट कैटेगरी से रहेगा। ठीक है ना, स्पोर्ट कैटेगरी से रहेगा। सो इंडियन ऑयल बिकम द टाइटल, जो हमारा इंडियन ऑयल है, बिकम द टाइटल स्पॉन्सर ऑफ मोटो जीपी भारत। याद रखेंगे जो हमारा इंडियन ऑयल है उसने दैट बिकम द टाइटल स्पॉन्सर ऑफ मोटो जीपी। याद रखेंगे मोटो जीपी का जो टाइटल स्पॉन्सर है हमारा, वो हमारा इंडियन ऑयल बन चुका है। ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज
ठीक है जी। अब ये कल्चरल हेरिटेज साइट से आ जाएगा, हमारा जितना भी है कल्चरल हेरिटेज साइट से आ जाएगा, हमारे जितने भी मोनूमेंट्स है उसमें से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स तो बनते रहते हैं ना, ठीक है ना। सो होयसाला टेम्पल नाउ इंडिया, जो हमारे होयसाला टेम्पल थे, ये जो टेम्पल्स हैं हमारे, ठीक है ना, होयसाला टेम्पल्स इसको बोलते हैं। सो होयसाला टेम्पल नाउ इंडियाज 42nd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये हमारा 42nd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गया है। इसको याद रखना, ये 42nd बना है। और अभी जो जो प्रीवियस स्लाइड थी उसमें हमने बताया था 41, वो कौन सा बना था, हमारा शांति निकेतन बिकम द इंडिया 41 वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये भी आप याद रखेंगे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, अब ये आ जाएगा हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे, ठीक है। अब इसमें क्या है, इस महीने में जो हमारा सितंबर का मंथ था, इसमें क्या हुआ है, 12 साइंटिस्ट सिलेक्टेड फॉर शांति स्वरूप भट्टानागर अवार्ड फॉर 2022 के लिए ये नॉमिनेट हुए हैं। हमारे 12 जो साइंटिस्ट हैं, किसके लिए, शांति स्वरूप भट्टानागर अवार्ड के लिए ये नॉमिनेट हुए हैं। ये भी आप याद रखेंगे, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, देखिए ये जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, जिसको BRO बोलते हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन टू कंस्ट्रक्ट वर्ल्ड हाईएस्ट फाइटर एयरफील्ड इन लद्दाख, ये क्वेश्चन पूछेंगे कि जो ब्रो ने वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट एयरफील्ड जो लद्दाख में बनाई है, वो किस जगह पे बनाई है। सो लद्दाख नयोमा में बनाई है। सो किसने बनाई है, एक तो ये क्वेश्चन पूछेंगे, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई है। हाईएस्ट जो एयरफील्ड इस सितंबर के करंट अफेयर की अगर वो पूछेंगे कहां बनी है, तो आपने मार्क करना है वहां पे, लद्दाख नयोमा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, सो ये आ जाएगा इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप पे ये क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है ना। सो ग्रुप ऑफ 20 समिट ऑफ द वर्ल्ड टॉप इकोनॉमी टू लॉन्च इंडिया, जो हमारा ग्रुप ऑफ 20 होता है, ठीक है ना, उन्होंने एक समिट में लॉन्च किया था वर्ल्ड टॉप इकोनॉमी टू लॉन्च इंडियाज मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर इंक्लूडिंग शिपिंग एंड रेलवे लिंक्स, जो हमारा शिपिंग और रेलवे लिंक्स है उसके लिए कॉरिडोर बनाने के लिए उन्होंने प्रस्तावना दी है। इसको भी आप याद रखेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा हार्ड वर्क होता है इन करंट अफेयर्स को बनाने के लिए, तो आप इसको याद रखेंगे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, हमारा सुप्रोटो कप, सबसे पहले तो ये पूछेंगे सुप्रोटो कप किसके साथ एसोसिएट करता है, किसके साथ एसोसिएट करता है। सो सुप्रोटो कप हमारा फुटबॉल के लिए एसोसिएट करता है, ये फुटबॉल बना हुआ है आपके सामने। सो 62nd एडिशन ऑफ सुप्रोटो कप विल बी हेल्ड फ्रॉम दिल्ली, ये कहां पे हेल्ड होंगे, एक तो पूछेंगे किस एडिशन के हैं, अगर एडिशन की बात करेंगे वो किस एडिशन के हैं, तो हमको पता है 62nd एडिशन के ये जो है सुब्रोटो कप है। और ये कहां शुरू हो रहा है, हमारा दिल्ली में, गुरुग्राम एंड बेंगलोर में होगा। अब देखिए एक ये क्वेश्चन भी बन गया, जो हमारा गुड़गांव था उसका नाम चेंज होके गुरुग्राम बन गया है, ये भी आप याद रखेंगे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, ये रहेगा हमारा, इंडिया हैज बिकम द 13th इंटरनेशनली एक्सेप्टेड OIML, ये भी पूछ लेंगे कि OIML किसके लिए स्टैंड करता है। सो इट स्टैंड फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी, ठीक है, किसके लिए होगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी पे ये बेस्ड होगा। सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी रहेगा। इंडिया हैज बिकम द 13 इंटरनेशनली एक्सेप्टेड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी रहेगा हमारा ये भी आप देखें। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, दैट इज, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। सो ये आएगा हमारा, इंडिया एयर फोर्स टू रिसीव फर्स्ट
C-295 इंडिया एयरफोर्स टू रिसीव फर्स्ट C-62 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट फ्रॉम एयरबस। इंडिया ने जो है हमारा पहला जो C-297 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टर है वो एयरबस से रिसीव किया है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। और जो नेक्स्ट इसका पार्ट होगा वो हम एक अलग वीडियो में बनाएंगे, जो सितंबर का पार्ट सेकंड रहेगा। देखेंगे व्यूवर्स कितना इसको लाइक करते हैं या कितना ज़्यादा इसको शेयर करते हैं या कितना पसंद करते हैं। ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज हमारे पास आ जाएगा चाइनाज रुआंगिंग यिन, चाइना की रुआंगिंग यिन जो कि 20 ईयर की है, ग्रैब नंबर 1 वुमेन्स वर्ल्ड गोल्फर रैंकिंग 2023 की इन्होंने जो है गोल्फर रैंकिंग ली है। ये क्वेश्चन स्पोर्ट कैटेगरी में से आ सकता है। रुआंगिंग यिन इनका नाम है, याद रखें, रुआंगिंग यिन इनका नाम है। 20 साल की हैं ये और इन्होंने वर्ल्ड नंबर 1 वर्ल्ड गोल्फर रैंकिंग अवार्ड 2023 का इन्होंने अपने पलड़े में डाल लिया है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज जर्मनी वन देयर फर्स्ट एवर FIBA बेसबॉल, जो जर्मनी है, ठीक है ना, जर्मनी वन देयर फर्स्ट एवर FIBA बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2023 टाइटल बाय बीटिंग सर्बिया इन मनीला। सर्बिया को इन्होंने हरा के मनीला में इन्होंने ये टाइटल अपने नाम किया है। सो FIBA जो बास्केटबॉल वर्ल्ड कप है वो किसने जीता है? वो हमारा जर्मनी ने जीता है। ये क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेंगे किसने जीता है? जर्मनी ने जीता है। लेकिन जो रनर अप था वो कौन था ये भी पूछेगा एग्जामिनर। सो रनर हमारा था कौन सा? सर्बिया। और ये भी पूछेंगे कि ये टूर्नामेंट जो फाइनल था ये कहां पे हुआ था? ये मनीला में हुआ था। याद रखें कहां हुआ था? मनीला में। और ये जो बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2023 का टाइटल है वो जर्मनी ने अपने नाम कर दिया है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज अलेक्जेंडर ग्रिश्चुक, एक बंदा है जिसका नाम है अलेक्जेंडर ग्रिश्चुक, वन द ओपन ब्लिट्ज टाइटल ऑफ द टाटा स्टील चेस इंडिया। इन्होंने जो टाटा स्टील चेस इंडिया है इन्होंने ये जीत लिया है, अलेक्जेंडर ग्रिश्चुक। सो अलेक्जेंडर ग्रिश्चुक वन द ओपन ब्लिट्ज टाइटल ऑफ टाटा स्टील चेस इंडिया। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज नोवाक जोकोविच, जो हमारे नोवाक जोकोविच हैं, क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग 24th ग्रैंड स्लैम टाइटल इन US ओपन इन 2023। ठीक है, इन्होंने जीता है मेन सिंगल फाइनल जो तो हमारा हुआ था 2023 में अभी हुआ है। सो नोवाक जोकोविक ने हिस्ट्री क्रिएट की है 24th ग्रैंड स्लैम टाइटल जीत के, जो कि US ओपन 2023 में हुआ था। यह भी स्पोर्ट कैटेगरी का क्वेश्चन है, यहां से भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं। सो ये हमारे दिग्गज नोवाक जोकोविक हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, सो ये डेली न्यूज से लिया गया है क्वेश्चन। इन द वीमेन्स सिंगल फाइनल अमेरिकन टीनेज टेनिस सैंक्शन कोको गॉड secured her first women's single title इन्होंने अचीव किया है। शी अचीव दिस फीट बाय डिफीटिंग आरियाना सेबलेंका ऑफ बेलारूस को हरा के इन्होंने ये जो टाइटल क्लिंच किया है। कोको गौफ ने स्कोर किया है रैंक। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, अब दुरंत कप की बात आ रही है। मोहन बगान सुपर जेंट क्लिंच द दुरंत 2023 ट्रॉफी। इन्होंने दुरंत ट्रॉफी सबसे पहले पूछेंगे कि इन्होंने जीती है। सॉरी, मोहन बगान है, ये बगाल लिख दिया, ठीक है, मोहन बगाल सुपर जेंट। सो इन्होंने किसको बीट किया है? सो इन्होंने ईस्ट बंगाल को बीट किया है
1-0 का ये स्कोर रहा था। अब ये पूछेंगे ये दुरंत कप जो था फाइनल कहां पे हुआ था? सो ये हुआ था साल्ट लेक स्टेडियम इन कोलकाता, जो कि वेस्ट बंगाल में है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज Indian men's team won bronze medal at Asian Table Tennis Championship 2023 में एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप है वो, उसमें जो है इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल लाया है, जो कि बहुत ही हमारे लिए, इंडिया के लिए प्राउड मोमेंट है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज ये हमारा रहेगा फर्स्ट सोलर सिटी जो सांची है, ठीक है। चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, जो शिवराज चौहान है, जो एमपी के मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर शिवराज चौहान इनोग्रेटेड द कंट्रीज फर्स्ट सोलर सिटी सांची इन मध्य प्रदेश। जो अगर मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो पूछेंगे सांची कौन सी सिटी है? ये फर्स्ट सोलर सिटी है जो कि इनोग्रेट की है किसने? कंट्री की फर्स्ट सोलर सिटी है जो कि सांची में इनोग्रेट की गई है, और सांची जो हमारा है वो मध्य प्रदेश में है। तो आज के लिए यही रखेंगे हम। कितने आई थिंक 25 MCQs रखेंगे, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें बाकी जितने भी रिमेनिंग MCQs होंगे वो हम उसमें डिस्कस करेंगे। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम शुरू करेंगे जिस तरह अब हम क्या करेंगे, जैन हो गया, उसके बाद फेब हो गया, उसके बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, एक सितंबर की जो वीडियो रहेगी वो 2 पार्ट में रहेगी, उसी तरह अगस्त की भी 2 पार्ट, सबके मैं कोशिश करूंगा कि 2-2 पार्ट बन जाएं। या अगर जितने भी व्यूअर्स हैं या जितने भी एक्सपायरेंट है एग्जाम, अगर वो बोलें, अगर वो कमेंट बॉक्स में इस चीज़ को पसंद करें तो एक मैराथन सेशन रखेंगे हम, ठीक है ना। मैराथन सेशन रखेंगे जो हमारा जनवरी टू सितंबर सारा हो जाएगा। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा कि आप हमारे साथ कितना जुड़ते हैं, आप अपना हमारे साथ कितना जो है वो प्यार दिखाते हैं हमारे साथ, ठीक है ना। तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे ताकि आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाएं। तो आई थिंक हाफ एन आवर की वीडियो काफ़ी रहेगी, क्योंकि व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा वीडियो स्किप कर देते हैं, तो इतना ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं रहता, इसलिए बाय पार्ट बनाएंगे। तो करंट अफेयर के साथ इस जो सितंबर का फर्स्ट पार्ट है उसको यहीं तक रिस्ट्रिक्ट करेंगे। जो बाकी अगर अच्छा रिस्पांस मिला तो नेक्स्ट में तो हम एकदम इस सितंबर के करंट अफेयर्स का पोस्टमार्टम कर देंगे, ठीक है ना। इसका जितना भी आप पोस्टमार्टम कर देंगे। तो आई थिंक इसको वीडियो को यहीं सम अप करते हैं। सो विद दिस आई हैव टू कंक्लूड दिस वीडियो। सो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मोस्ट प्रोबेबली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ, जो कि आपका अपना यूट्यूब चैनल है, दैट इज़ द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन विद अ टैगलाइन, पढ़ना है बढ़ना है। शुक्रिया।